अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल मिसेस माजिद वर्ल्ड एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में आप सबके साथ शेयर करूंगी कि मुझे कुछ काफ़ी देर से क्वेश्चन आ रहे थे कि आप खाना कहाँ बनाती हैं और आपका किचन कहाँ है। अगर आपका किचन है तो आपका रूम में किचन वार्डरोब वगैरह क्यों है। तो इन सब का आज मैं आपको आंसर दूँगी और दिखाऊँगी भी मैं खाना किधर बनाती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे इब्राहिम भी उठ गया है, हम सब उठ गए हैं। माजी जो है ब्रेकफास्ट लेने गए हैं क्योंकि मेरी आज जो तबीयत है वो काफ़ी ख़राब थी, रात से बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मैंने कहा चलो आज ना बाहर से नाश्ता कर लेते हैं। बनाने में लगी थी लेकिन माजी कहते मेरा दिल नहीं कर रहा, तो चलो मैं बाहर से ले आता हूँ। तो वो लेने गए हैं अपना ब्रेकफास्ट लंच है। और यहाँ पे फ़िलहाल जब तक वो लेके आते हैं मैं अपने रूम को क्लीन करती हूँ। इब्राहिम यहाँ पे मेरे पास है, मुसरत जो वो अपने बाबा जान के साथ गई हुई है। इब्राहिम को भी है कि मुझे जाना था लेकिन उसके बाबा लेके नहीं गए। लेकिन इसकी ड्रामेबाजियाँ चेक करें गाइस, ये बहुत नोटी हो गया बेबी। आइज क्लोज, आइज क्लोज। चलें, अभी तक अगर मेरा चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स भी किया करें। आपके कमेंट्स जब आते हैं तो अच्छा लगता है, फिर मैं आपको आंसर वगैरह दे सकती हूँ। वैसे तो मुझे इस क्वेश्चन का जो है आंसर पहले ही कर देना चाहिए था लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। मैंने कहा चलो कोई नहीं, इग्नोर करते हैं। लेकिन फाइनली आज मैं दिखाऊँगी कि मैं अपना खाना किधर बनाती हूँ और मैं उधर खाना क्यों बनाती हूँ, ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो फ़िलहाल ये मैं करती हूँ अपने रूम को क्लीन, तब तक माजी आ जाएंगे, फिर हम करेंगे अपना ब्रेकफास्ट। सो गाइस, रूम मेरा जो है वो क्लीन हो चुका है और ऑलमोस्ट माजी भी आने वाले हैं। तो लेट्स सी, फिर हम करते हैं ब्रेकफास्ट। और यहाँ पे माजी भी आ गए हैं। अंडे गर्म किए हैं मैंने। अंडे गर्म नहीं, अंडे बॉयल किए हैं। वो एक टूटा हुआ था, क्रैक था ना, तो इसलिए। सो गाइस, फाइनली मैंने ब्रेकफास्ट जो है वो इनमें डाल लिया है और आज है चने, और चनों की जो स्पेशलिटी है वो है वाइट चने। और माजी कहते हैं बहुत मज़े के हैं यहाँ के। तो मैं इनको टेस्ट करती हूँ और देखती हूँ कैसे हैं, कैसे के हैं। मज़ा आ गया। थैंक यू माजी, मोस्ट वेलकम। ये मानो भी खा रही है। मानो को कल चोट लग गई थी, पता नहीं क्या चीज़ इसके हाथ में कट इसका लगा है। क्या हुआ था? तो उसने गुम माजी हो जाना उसी में। अच्छा, ब्रेकफास्ट करके ना खाना भी बता देना क्या बनाना है आज, ठीक है? आज तो वोट भी है ना, क्या खाना बनाना है? बिरयानी। ठीक है, आज वोट कास्ट भी करने जाना है आपने? इमरान खान का। मैंने नहीं। तुम भी जाओगे, टेंशन। जी तो गाइज़, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली थी कि मैंने अपने रूम में किचन कैबिनेट क्यों बनाई हुई है। पहले क्वेश्चन का आंसर मैं ये दूंगी कि मैंने अपने रूम में किचन का ये सेटअप वगैरह क्यों एडजस्ट किया हुआ है। मैंने एक अदद अवन रखा हुआ है, अपनी रोज़ डेली के जो बर्तन वगैरह होते हैं वो मैंने रखे हुए हैं एक बकेट में। दैन कूलर भी है पानी वाला। दैन वहाँ पर है जो मेरी राशनिंग का जो सामान होता है, वेजिटेबल्स में मेन चीज़ें तो प्याज और आलू ही होती है जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। बाकी जो टमाटो वगैरह जो है वो मैंने फ्रिज में एडजस्ट करती हूँ। तो यहाँ पे और मशीन भी मेरी एक आदत पड़ी हुई है जो कि जूस वगैरह बनाना हो या साथ में मैंने जो मेरे मसाले वगैरह होते हैं उसको ग्राइंड करना हो, ये भी मैंने यहाँ पे एडजस्ट की हुई है। इन सब चीज़ों का मेन मकसद जो है, किचन कैबिनेट बनाने का जो मेन मकसद है अपने रूम में, वो ये है गाइस कि हमारा जो घर है वो इतना कि बड़ा घर नहीं है और फैमिली के साथ रहते हैं, तो इसलिए इतना हम कह लो कि हम किसी और के रूम में नहीं एडजस्ट कर सकते थे। तो इसलिए मुझे एक ये जो स्पेस है अपने रूम में बेस्ट लगी थी किचन कैबिनेट बनवाने के लिए। वैसे तो इस घर में किचन बहुत अच्छा बना हुआ है, नीचे हर एक चीज़ प्रॉपर एक किचन जिसे कहते हैं हम वो बना हुआ है। लेकिन मसला क्या था, वो ये है कि जो किचन है वो नीचे है, यानी कि मेरा जो रूम है उसके बिल्कुल नीचे किचन है। तो नीचे बार बार जाने से बेहतर था कि मैं अपने रूम में ही एडजस्ट करवा लूँ, क्योंकि इब्राहिम मुस्फिया सबसे पहले जब हुई थी ना तो मेरा हुआ था ऑपरेट हुआ था और देन थोड़ा ही टाइम गुजरा था कि इब्राहिम की भी मेरी माशाल्लाह से गुड न्यूज़ आ गई थी। तो इसलिए मुझे स्टिचेस वगैरह में बहुत पेन होती थी और स्पेशली उसको उठा के फिर काम करना, ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल था। नीचे किचन में भी स्टेयर्स वगैरह हमारी ज़्यादा हैं, तो इसलिए बच्चों का भी डर होता था कि बच्चे कहीं नीचे से ना गिर जाएँ या कुछ अल्लाह माफ़ करे कोई ऐसा वैसा सीन ना क्रिएट हो जाए जिसकी वजह से मैं ऊपर नीचे होती रहूँ और साथ में बच्चों का भी डर है।
तो इसलिए सबसे बेस्ट मुझे लगा था अपने रूम में ही किचन बनवाना, किचन कैबिनेट बनवाना और किचन का छोटा सा सेटअप एडजस्ट करना। वैसे तो मुझे बहुत क्यूट सा भी लगता है। जब शादी हुई ना तो मैंने माजी से कहा, माजी मुझे एक अलग ही चीज़ है, यहाँ पे हमारा एक सोफ़ा जो है वो और एडजस्ट हो जाता, बड़ा अच्छा सेटअप हो जाता। लेकिन इंसान ना शुक्र है और इंसान जो है वो कभी खुश नहीं हो सकता। इसलिए तो मुझे था कि ये यहाँ पे क्यों है, लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ हमारे लिए बेहतर सोचा होता है, हमारी आसानी के लिए था ये। तो मैंने यहाँ पे सबसे बेस्ट मुझे लगा कि यहाँ पे मैं अपने किचन का जो है सेटअप वगैरह अरेंज कर लूँ, नीचे ऊपर होने की बजाय। तो यहाँ पे मैंने एडजस्ट किया। यहाँ पे मैंने किचन कैबिनेट में पानी मैंने इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है कि हम रूम में ही होते हैं, हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है कि पानी अगर पीना है तो बॉटल्स को बार बार यूज़ करने के बजाय उसको खोलो, ये सब करो, कूलर में जितना पानी डालना है एडजस्ट करो, रिफ़िल करो और पानी गिलास में वगैरह में ले लो। और बर्तन का भी ये है कि अगर मैं बाहर रखती हूँ जहाँ पर मैं खाना बनाती हूँ वहाँ पर रखती हूँ तो मुझे यहाँ से फिर 3 स्टेप उतर के जाना पड़ेगा और बाहर से लेके आना पड़ेगा। और सबसे एक और मसला कि अगर ये मैं बर्तनों को बाहर रखती हूँ ना तो वो बर्तन जो है गंदे भी हो सकते हैं, डस्ट वगैरह, क्योंकि हमारा ओपन है ऊपर से, तो इसलिए। और नंबर 3 ये जो चीज़ें हैं पोटैटोज़ वगैरह ये सब एडजस्ट करना, बाहर इतनी स्पेस नहीं है जहाँ पे मैं खाना वगैरह बनाती हूँ कि ये चीज़ें वहाँ पे एडजस्ट हो सके। और मेन बात कि हमारे पास अगर ये फैसिलिटी है, इतनी सी स्पेस अवेलेबल, मैंने ऑर्गेनाइज़ करके एडजस्ट करके रखा हुआ है, रख सकती थी तो यहाँ पर मैंने एडजस्ट कर लिया। और अवन का सबसे बड़ा हमें बेनिफिट ये है कि रूम में अगर बच्चे को रात को दूध देना है, इब्राहिम को स्पेशली, मुसफिरा को स्पेशली अगर दूध देना है तो हमें कोई ये चीज़ ना हो कि हमने बाहर जाए, चूल्हा चलाए, गरम करे। और सर्दियाँ जब इब्राहिम हुआ भी था ना, सर्दियाँ आगे आनी थी तो मम्मा ने कहा था कि तुम्हें ना सबसे बेस्ट ये है अवन तुम ले लो। तो मैंने अवन ले लिया था। तो मैंने कहा चलो ये सबसे बेस्ट है कि सर्दी में हमें चूल्हा चलाओ, गैस आए ना आए, तो इससे बेहतर है कि हम अवन में अपना दूध जो बच्चों को वगैरह का फीडर वगैरह गर्म करना है वो हम कर सकें। और हमें बेनिफिट ये भी मिला अवन का कि हम इसमें खाना वगैरह भी गर्म कर सकते हैं, लाइट ना वो गैस ना आ रही हो। सर्दी में तो अमूमन गैस का ही मसला होता है, इसलिए हमने यहाँ पे वो एडजस्ट किया। और इसके अलावा और भी ये है कि पास ये है, ये सब चीज़ें हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ किचन जहाँ पे मैं कुकिंग वगैरह। और यहाँ पे माजी आगे हैं, जो वीकली जो राशन वगैरह था वो क्या वो कटिंग नहीं करवाना था बस, हाँ बस ठीक है। सो अभी मैं इनको पहले देखती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं खाना वगैरह एडजस्ट किधर अपना करती हूँ, बनाती हूँ। यहाँ पे माजी देखो खुद ही सब्जियाँ निकालने बैठ गए। इनको होता है कि मेरा जो खाना जो चीज़ें लेके हैं ना वो अच्छी हैं या नहीं, इनकी बस तारीफ़ हो जाए, यही बड़ा है। कीमा ले आए हो? शुक्र है। फिश का दी एंड, फिश का दी एंड हो गया। और हाँ जी, ये हम पुलाव बनवाएंगे हैं? हाँ अम्मी से। मैं तो बिरयानी का सोच के बैठी हुई हूँ आज, यखनी पुलाव। हाँ अम्मी को कहता हूँ। चलो सही है। ये उस कीमे वाले के पास कहता माजिद भाई ये ले जाओ कीमे, मैं अम्मी को देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने चावल वगैरह निकाल लिए हैं और चावल वगैरह निकालने के बाद पता चला जी आज मेरी ननान है वो भी आ रही हैं। सो अब बनाते हैं जी हम खाना। यखनी पुलाव अब डिसाइड हुआ कि मैं बनाऊंगी और उनको पता था, हमें नहीं पता था कि वो आ रही हैं, तो इसलिए वो कह रही कि मैं कढ़ाई बनाने लगी हूँ तो तुम एक चीज़ तुम बनाओ एक चीज़ मैं बनाती हूँ। सो इसलिए राइस अब मैं बनाऊंगी, कढ़ाई जो उन्होंने अपना खाना बनाना था वो अपना खुद बनाएंगी, ठीक है। सो आज मैं ट्राई करती हूँ यखनी पुलाव कैसे बनाते हैं और आप सबको भी दिखाती हूँ कि कैसा बना है। जी तो व्यूवर्स यहाँ पे मैंने यखनी जो है वो निकाली है और इन सबको मैं भून लूँगी और यखनी पुलाव जो रेसिपी है वो मैं बना। सो व्यूअर्स यहाँ पे जो है मेरा यखनी पुलाव रेडी है। अब मैं इसको ऐसे ही एज इट इज़ रख के बंद कर दूँगी। सो व्यूअर्स हमने खाना शाना बना लिया था, खाना शाना बना के हम आगे हैं इधर और खाना शाना खा के एंजॉय करके हम चलते हैं घर और आप सबसे शेयर करती हूँ कि मैं खाना कहाँ बनाती हूँ। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता था कि आप अपना खाना जो है वो कहाँ बनाती हैं। सो मैं जो हूँ अपना खाना बनाती हूँ इधर, यानी कि जो ये स्टेयर्स हैं उसके नीचे। एक तो इसका बेनिफिट ये है कि स्टेयर्स की वजह से नीचे पानी नहीं आता और नंबर सेकंड मुझे ये स्पेस सबसे बेस्ट लगी थी, इसके ऊपर छोटी सी विंडो बनी हुई। इसको मैं कवर भी कर सकती हूँ लेकिन मैं इसको कवर नहीं करती हूँ। कवर इसलिए नहीं करती क्योंकि कोई चीज़ निकालें तो पहले फिर मुझे उसको ओपन करना पड़ता है, फिर मुझे निकालनी पड़ती है, इरिटेट मतलब कि अड़ता है ना एक इंसान, तो फिर मैं कहती हूँ इसको ऐसे ही रहने देती हूँ। सो जब मुझे चाहिए हो तो मैं वॉश करके इसको एज इट इज़ ही कर लेती हूँ, वरना कवर होती है हर चीज़ मेरी। और उसके नीचे मैंने एक मसाला बॉक्स लगाया हुआ है। यहाँ पे मैंने जो है ऊपर भी एक एक्स्ट्रा जो मसाले होते हैं वो भी रखे हुए थे लेकिन डस्ट की वजह से मैंने अब अंदर कर दिए हैं।
और उसके अलावा उसके नीचे मैंने एडजस्ट किया हुआ है ये स्टैंड सा। ये तो वैसे क्रॉकरी स्टैंड होता है, जब डिशेस वॉश वगैरह हम करते हैं तो वो इसके यहाँ पे रखते हैं, लेकिन ये मैंने इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है, कोई चीज़ मुझे यहाँ नहीं के निकालना पड़ता है, कप होते हैं वो यूज़ करने हैं, या कुछ छोटी छोटी जो मेन चीज़ें होती हैं इस्तेमाल करनी होती है कुकिंग के टाइम वो हो, तो फिर मेरे लिए आसानी होती है, इसलिए मैंने उनको यहाँ पे एडजस्ट किया हुआ है। उसके साथ मैंने सिंगल चूल्हा एक रखा हुआ है, मेरा तवा है, जग है, पानी वगैरह अगर यूज़ करना हो खाना बनाते वक्त तो तब मैं यूज़ कर लेती हूँ। सो यहाँ मैंने एक छोटी सी टेबल रखी है, क्योंकि सुबह टाइम जब हम ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं या इधर बैठ के हम खाना खाते हैं तो हमें एक टेबल चाहिए, तो यहाँ पे हम टेबल में हम रख के खाना खा लेते हैं। वैसे तो ये एक स्टडी टेबल है, लेकिन मुझे ये काम आ रही है यहाँ पे बैठ के मैं खाना खाने के लिए, तो इसलिए मैं ये यहाँ पे एडजस्ट करती हूँ। बाकी इसके ऊपर जो ये एक स्टैंड लगा है यहाँ पे, जो मेरी मदर इन लॉ का जो ये रूम है यहाँ पे इन्होंने एक कूलर लगाया हुआ था, लेकिन अभी फ़िलहाल तो इन्होंने नहीं लगाया हुआ है, तो ऑलमोस्ट साल वो हो ही गया है यहाँ से इन्होंने उतारा हुआ है। सो उन्होंने ख्याल लगाया इसको हम नहीं एज इट इज़ इसको छेड़ सकते, सो यहीं का यहीं है। सो लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ इसके पीछे मैं शीट वगैरह कवर करूँ और अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज़ करूँ, और इसकी जो लुक है वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बना सकूँ। बाकी जो इसके एक्स्ट्रा मसाले होते हैं वो ये तो मैंने भी फ़िलहाल वैसे लगाया हुआ है, बाकी जो एक्स्ट्रा मसाले होते हैं फ़िलहाल मैंने ऊपर रखे थे, उसको वॉश करके अंदर रखा, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और उसके अलावा जो मेरी किचन कैबिनेट में और क्या क्या चीज़ें हैं वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। उसके अलावा यहाँ पे मेरा किचन में काम करने का मेन मकसद क्या, यहाँ पे मेरा किचन सेटअप करने का मकसद ये है कि मुझे मुस्फिया और इब्राहिम के साथ नीचे बार बार ऊपर नीचे होना पड़ता है। ये जो स्टेयर्स जा रही है इसके नीचे किचन है, प्रॉपर किचन एक बना हुआ है, लेकिन मुझे ऊपर नीचे होना पड़ता है। पहले तो ये मेरे 3 स्टेप ये भी हैं, फिर वो स्टेप, और इब्राहिम जब से हुआ ना, इब्राहिम होने से पहले ही बल्कि मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया हुआ है ताकि मुझे नीचे ऊपर ना होना पड़े। सो यहाँ पे मैं आराम सुकून से बैठ के अपनी कुकिंग वगैरह कर लेती हूँ। और यहाँ से मुझे इब्राहिम भी अब वॉच करता है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये कि मुझे इब्राहिम यहाँ से वॉच करता है। पहले मामी जो साथ रहती थी उनके घर जाता था, लेकिन अब वो उनके घर नहीं जाता, जाता है लेकिन कम जाता है अब, लेकिन यहाँ पे बैठ के मुझे अब देखता रहता है। पहले होता था कि मैंने खाना वगैरह बनाना मुझे इरिटेट कर रहा होना तो फिर मैं उनके घर छोड़ देती थी, वो मेरी मामी जो है वो पकड़ लेती थी, गानिया जो है उनके साथ वो खेल लेता है। लेकिन अब जो है वो तंग नहीं करता और यहाँ पे बैठ के मुझे अच्छे से वॉच करता रहता है, मामा क्या क्या खाना बना रही है। तो ये था मेरा मेन मकसद ऊपर किचन सेट करने का, और मेरे लिए सहूलत थी इसलिए मैंने यहाँ पे बना लिया। बाकी आप सब व्यूवर्स से, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं वॉच करने वाले, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि अल्लाह ताला मुझे अपना एक घर दे जिसमें खूबसूरत सा किचन हो, उसको अपने तरीके से मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखूँ, अच्छे से मैं उसका सेटअप अरेंज करूँ, हर चीज़ मैं बहुत खूबसूरत तरीके से रखूँ, अपना जैसे एक प्रॉपर किचन होता है वैसे मैं रख सकूँ, उसको बना सकूँ। और जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं ना, या आपके लिए स्पेशल मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे लिए ख़ास दुआ किया करें कि मुझे अल्लाह ताला अपना एक घर दे जहाँ पे मैं एक अपना एक प्रॉपर जो घर होता है ना वो मुझे मेरे नसीब में करे, जिसमें मैं, जैसे मैंने एक ख्वाब देखा होता है, ड्रीम हाउस होता है इंसान का, हर एक लड़की का स्पेशली जो होता है, वो उस तरीके से मुझे भी अल्लाह ताला मेरे नसीब में करे। सो ये आप सब व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है, और कमेंट करके भी मुझे बताना कि मेरा जो है ये छोटा सा ना होने के बराबर भी किचन जो है वो मैंने एडजस्ट किया कैसा लगा, और मेरी जो वीडियोस हैं आप सबको कैसी लगी आज की। बाकी मैं आपको अंदर दिखाती हूँ, मेरा अंदर जो किचन कैबिनेट है वो मैंने किस तरीके से एडजस्ट किया। बाकी जो मेरी मसाले वगैरह होते हैं, जो दीगर मसाला जात होते हैं, जो कि एक्स्ट्रा स्पेशल मसाले होते हैं, वो मैं यहाँ पे रखती हूँ अपने, और जो भी एक्सेसरीज वगैरह राशन की चीज़ें आती हैं वो यहाँ पे मैं एडजस्ट करती हूँ। इन बकेट्स में होता है, कुछ इन चीज़ों में, इन जार्स में होता है। ये देखें मैंने वॉश करके रखे हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं। बाहर मेरी इतनी डस्ट पड़ती है इन पर कि मैं क्या बताऊँ आप लोग को। सो यहाँ पर मैंने अपनी चीज़ों को एडजस्ट किया हुआ है। ऊपर जो है मैंने बड़े बड़े बर्तन रखे हुए, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी आप सबके साथ शेयर किया हुआ है। बाकी ये मैं लाई हूँ अपनी, वहाँ पे है एक शॉप है प्लास्टिक की, ये बकेट्स वगैरह होती है, यहाँ पे बहुत सारा सामान होता है प्लास्टिक का, तो मैं यहाँ से कुछ ना कुछ मुझे अच्छी जो चीज़ लगती है, ये $1 से अच्छी लगती चीज़ मैं ले आती हूँ। तो मुझे तो ये चीज़ अच्छी लगी थी, बकेट्स बनी हुई थी छोटी छोटी सी, बड़ी प्यारी। मैंने कहा चलो राशन का जो सामान एक्स्ट्रा होता है उनको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं स्टोर। बाकी मशीनरी वगैरह मेरी इधर पड़ी होती है, और इधर कुछ चीज़ें वगैरह मेरी रखी होती है। ये आजकल मैंने यहाँ पे मेडिसन रखी है क्योंकि बच्चे बीमार हुए हुए हैं, तो उनको मेडिसन जो है लॉक वाले ड्रॉर से खोल के निकाल के देने में मुश्किल होती है। मैंने कहा चलो जब तक बीमार है तो मैं यहीं पे रख लेती हूँ, यहाँ से इजीली पकड़ती हूँ, निकाल के दे देती हूँ जब वो सही हो जाएंगे। जी मुस्फिया कह रही क्या करती है? जी आपको देती हूँ।
तो यहाँ से निकाल कर उनको दे देती हूँ। सो यहाँ पे मैंने अपने कुछ जार्स वगैरह रखे होते हैं, ग्लासेस हैं, ऊपर मेरा डिनर सेट है, जो कोई गेस्ट वगैरह आया है स्पेशल तो उनके लिए वो निकाले जाते हैं। अदरवाइज जो मेरे स्पेयर बर्तन वगैरह वो यहाँ पे है, कुछ मेरे उसके पीछे हैं। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। और वहाँ से हम आ गए थे, खाना हमने उधर ही खा लिया था और माजी का वेट कर रही हूँ। माजी भी आए थे थोड़ी देर हुई तो, लेकिन इब्राहिम मुझे तंग कर रहा था तो माजी उसको लेके फिर बाहर गए हैं। और ये मैं सारा यहाँ पे अपना रूम जो है सही करके गई हूँ, और मुस्फिया ने जो है ना वो सारा रूम फिर से ख़राब किया, मुस्फिया और इब्राहिम ने। अब हम करते हैं सोने की तैयारी। रूम को थोड़ा सेट वेट करती हूँ पहले और सोने की तैयारी करती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल पर न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई मेरी वीडियोस वॉच करता है लेकिन अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे भी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को वॉच करें ज़्यादा से ज़्यादा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को जितना आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं काइंडली मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और आपको और कैसी कैसी वीडियोस आप देखना पसंद करते हैं ये भी कमेंट करके लास्ट में बताइएगा। और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर सकते हैं, उसका आंसर भी इंशाल्लाह मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मिसेस माजिद वर्ल्ड। और ये है मेरा वर्ल्ड, ये जो रूम है ना ये है एक्चुअल में मेरा वर्ल्ड। और जो मिसेस माजिद का मुझे टैग मिला हुआ है, माजिद जो है मेरे वर्ल्ड जो है वो ये है। इसलिए मेरा नाम भी है, मेरा वर्ल्ड जो है वो यही है फ़िलहाल, जब तक मेरा अपना ही घर नहीं आता। फ़िलहाल तो मेरा यही वर्ल्ड है मिसेस माजिद का, और जिसमें मेरे पास इतनी प्यारी सी बेटी है, माशाल्लाह से इतना प्यारा सा मेरा बेटा है, और मोस्ट 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 अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह लविंग जो हस्बैंड है वो। टेक केयर, बाय बाय, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेक केयर, टिकर टिकर टेक केयर को कह रही है टिकर।